नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 4 और 5 जून 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच कंट्री इज़ द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज। तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर था ये यूएसए में आयोजित किया जा रहा था। ध्यान रखिएगा, आज का आप सभी ने आंसर इसका सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है ये नियुक्त किया गया है किसको? तो विजया भारती सयानी को। किसको? विजया भारती सयानी। इन्होंने अरुण मिश्रा, किसको? जस्टिस अरुण मिश्रा को रिप्लेस किया है, जिनका कार्यकाल अभी समाप्त हुआ। और विजया भारती सयानी ये 5 मेंबर जो एनएचआरसी के 5 मेंबर थे उनमें से एक ये मेंबर थी। प्रेसिडेंट के द्वारा चेयरपर्सन की नियुक्ति होती है। तो अब विजया भारती सयानी अब नई चेयरपर्सन बनी है, जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर चुकी हैं लॉ की। आगे बात करें, एनएचआरसी जो 1993 में फाउंड की गई थी, इसका मेन मोटो था प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट एक्ट को। ध्यान रखिएगा, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई। अब जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गितानास नौसेदा ये प्रेसिडेंट लिथुआनिया के इलेक्ट हुए हैं। कपिल सिब्बल ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में चौथी बार प्रेसिडेंट बने हैं। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो कि फू फीहोंग ये भारत के नए एम्बेसडर के रूप में इनके द्वारा नियुक्त किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा संजय कुमार मिश्रा को चेयरमैन जीएसटी ट्रिब्यूनल का बनाया गया पहला। और करीना कपूर खान ये नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ की बनी है। जेरेमी मैनेले ये नए प्राइम मिनिस्टर सोलोमन आइलैंड के बने हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन वॉज अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला हेल्थ प्रोटेक्शन अवार्ड 2024 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? निमहंस को। निमहंस मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु को। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेल्सन मंडेला हेल्थ प्रोटेक्शन अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, नेल्सन मंडेला जो अवार्ड है इसकी बात करें तो ये WHO के द्वारा शुरू किया गया 2019 में, जो कि अफ्रीका और ईस्टर्न मेडिटेरियन, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक में जो काम करते हैं, जो हेल्थ क्षेत्र में, उन इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, राधिका सेन इनको UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। जेनी एरपनबैक ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 चुने गए हैं। और प्रोफेसर श्रीनिवास R कुलकर्णी ये 100 प्राइज़ अमेरिका के द्वारा जो दिया जाता है एस्ट्रोफिज़िक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ये एस्ट्रोफिज़िक्स के क्षेत्र में काम भी करते हैं। पवन सिद्धि
पवन सिंधी, जिनको ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर के द्वारा भावी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज़ 2024 से सम्मानित किया गया। प्लित्जर कमेटी के द्वारा प्रो पब्लिका को, जो कि वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने जो अभी फ़लस्तीन में जो चल रहा था उसमें इन्होंने काम किया है, उसके लिए इनको अवार्ड मिला। ठीक, आगे बात करें। और फ़लस्तीन के जो जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने गाज़ा में जो रिपोर्टिंग की, उनके लिए 2024 का यूनेस्को गुलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ इनको प्राप्त हुआ है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सेपरेटेड फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ से अलग होकर किस खेल संगठन का सदस्य बन गया? तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ से अलग होकर वर्ल्ड बॉक्सिंग का ये सदस्य बन गया है। किसका? वर्ल्ड बॉक्सिंग का सदस्य ये बना है। 31 मई को ये इन्फॉर्मेशन आई और जो वर्ल्ड बॉक्सिंग को भारत की जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसने ज्वाइन कर लिया है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, उससे पहले वर्ल्ड बॉक्सिंग की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है अप्रैल 2023 में, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स के में एक तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए कैंपेन कर रही है। इसके मेंबर 28 है, भारत भी इसका मेंबर है। रनन्स स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर तंबाकू कंट्रोल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो तंबाकू नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किसको? पीवी सिंधु को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, पीवी सिंधु, जिनको जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके द्वारा वर्ल्ड नो तंबाकू डे के अवसर पर सिलेक्ट किया गया भारत में तंबाकू को रोकने के लिए ब्रांड एम्बेसडर, जिसकी थीम जो नो तंबाकू डे था, वर्ल्ड नो तंबाकू डे, उसकी थीम प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द तंबाकू इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस रखी गई है और पीवी सिंधु इसी को अभी कैंपेन करेंगी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? तो आंसर है क्लौदिया शेनबॉयम। कौन? शेनबॉयम। कौन? क्लौदिया शेनबॉयम, ये चुनी गई हैं प्रेसिडेंट, मैक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट ये बनी है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का एक देश है और यहाँ पर पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है क्लौदिया। ठीक, मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको सिटी यहाँ की कैपिटल है, स्पेनिश लैंग्वेज है, मैक्सिकन पेसो यहाँ की करेंसी है, एंड्रेस मनोल लोपेज ओब्राडोर यहाँ के इनसे पहले प्रेसिडेंट थे। आगे अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड? आइसलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आइसलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है किसको? तो आंसर हल्ला टोमासडोटिर। कौन? हल्ला टोमासडोटिर, ये प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड बनी है। अभी आइसलैंड में इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, वहाँ पर हल्ला टोमासडोटिर यहाँ की प्रेसिडेंट बन गई हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, आइसलैंड ये एक नॉर्डिक आइलैंड नेशन है, रेकजाविक यहाँ की कैपिटल है, बजारनी बेनेडिक्टसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और हल्ला टोमासडोटिर यहाँ के प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, क्रोना यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन सिनेमेटोग्राफर वॉज अवॉर्डेड द पियरे अजेनॉक्स
एक्सीलेंस इन सिनेमेटोग्राफी अवार्ड एट द 77th कांस फिल्म फेस्टिवल। तो 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किस भारतीय छायाकार को पियरे एंजिनियक्स एक्सीलेंस इन सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संतोष सिवान को सम्मानित किया गया। किसको? संतोष सिवान को। ध्यान रखिएगा, पियरे एंजिनियक्स एक्सीलेंस इन सिनेमेटोग्राफी अवार्ड संतोष सिवान को मिला है। संतोष सिवान पहले एशियन बने हैं जिनको ये ऑनर प्राप्त हुआ। ये पहले एशियन बने हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द असम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हाउ मैनी लाख पीपल वर अफेक्टेड बाय द फ्लड इन असम ड्यू टू साइक्लोन ऑफ रेमल? साइक्लोन जो रेमल आया है उसकी वजह से कितने लोग असम में प्रभावित हुए हैं बाढ़ से? तो लगभग 3.5 लाख लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं असम में जो रेमल जो अभी साइक्लोन आया है उससे। ध्यान रखिएगा, रेमल अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहा, बे ऑफ बंगाल में उठा और वहीं से इसने काफ़ी तबाही बंगाल और साथ साथ बांग्लादेश, असम, मेघालय में मचाई है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री गॉट द चैम्पियनशिप फॉर कोलंबो प्रोसेस 2024-26? कोलंबो प्रक्रिया 2024-26 के लिए किस देश को अध्यक्षता मिली है? तो कोलंबो प्रक्रिया 2024-26 के लिए यहाँ पर अध्यक्षता किसको मिली है? तो आंसर होगा भारत को। भारत को कोलंबो प्रक्रिया 2024-26 के लिए अध्यक्षता मिली है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड DRDO इंडस्ट्री अकेडमिया एक्सेलेंस ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस? तो हाल ही में किस संस्थान ने DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? IIT कानपुर ने। तो IIT कानपुर ने अभी रिसेंटली में DRDO इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को यहाँ पर कोलैबोरेशन DRDO के कोलैबोरेशन से इनॉग्रेट किया, जिससे कि जो वहाँ पर सीखने वाले ट्रेनीज़ होंगे उनको साइंटिस्टों के साथ मिलकर किस प्रकार से काम होता है, किस प्रकार से आप टेक्नोलॉजी पर, रोबस्ट इकोसिस्टम पर काम करते हैं, वो एनवायरनमेंट देने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो 6th मीटिंग ऑफ इंडिया जापान जॉइंट वर्किंग ग्रुप कस्टम टेररिज्म, तो ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई। यूएसए में मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 ऑर्गेनाइज हुई। पी संतोष ये CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बने हैं। फिक्की जो कि गोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट, इस ऑर्गेनाइजेशन को दिल्ली में अवेलेबल है और इसने कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट को ऑर्गेनाइज कराया। साउथ कोरिया जो कि पहली स्पेस एजेंसी अपनी लॉन्च कर चुका है और इसका प्लान भी है मार्स में लैंड करने का। और अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग कोची में ऑर्गेनाइज हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसके रिसर्चर्स ने अभी रिसेंटली में नोवेल एंड सेफ मेथड जो कि रिकम्बिनेंट प्रोटीन का इजाद किया है। और K9 वज्र जो कि रिसेंटली चर्चाओं में रहा, ये एक सेल्फ प्रॉम्प्लेट आर्टिलरी सिस्टम है जो कि न्यूज़ में रहा है। 30 मई को हम स्टेटहुड डे ऑफ गोवा ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।